कभी कभी सिस्टम में पैसे की इतनी भरमार हो जाती है कि बैंकों के पास वो पैसा रखने को तो होता है, लेकिन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। ना कर्ज की मांग होती है, ना निवेश बढ़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पैसे की जरूरत नहीं है तो फिर इतने पैसे का किया क्या जाए। तभी सामने आता है रिजर्व बैंक का रोल। बैंकिंग सिस्टम में जरूरत से ज्यादा जो पैसा घूम रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो तरीका अपनाता है उसका नाम है VRR नीलामी। और यही है आज की हमारी खास रिपोर्ट की खास शुरुआत। अब अगर ताजा हालात पर नजर डालें तो एक तरफ तो आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, कर्ज लेने में हिचकिचा रहे हैं, और दूसरी तरफ बैंकिंग सिस्टम में पैसों की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इस महीने की शुरुआत में सरप्लस लिक्विडिटी 3.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, तो 3 साल में सबसे ज्यादा ये मानी जा रही है। यानी बैंकों के पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है जो फिलहाल इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब कर्ज की मांग कम है, टैक्स कलेक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, फिर सिस्टम में इतना सरप्लस कैश आखिर आया कहां से? और अगर इतना कैश है भी तो आरबीआई उसे वापस लेने की जरूरत क्यों महसूस कर रहा है? और ये जो VRR नीलामी की हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ये आखिर होता क्या है? तो इन सारे सवालों के, इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है दिसंबर 2024 से, जब देश के नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जिम्मेदारी संभाली। उस वक्त हालात ये थे कि बैंकों के पास पैसा कम था। बाहर से डॉलर की खरीद बिक्री, टैक्स वसूली और ब्याज दरों में उथल पुथल की वजह से पूरे सिस्टम में नकदी यानी कैश की कमी महसूस हो रही थी। ऐसे में आरबीआई ने फैसला लिया कि अब सिस्टम में थोड़ा पैसा और डाला जाए ताकि बैंक लोगों को आसानी से कर्ज दे सके और बाजार में रफ्तार बनी रह सके। इसके लिए आरबीआई ने कई तरह के तरीके अपनाए, जैसे कि रेपो रेट कम करना, VRR यानी वेरिएबल रेट रेपो नीलामी करना, सरकारी बॉन्ड खरीदना और डॉलर रुपया वाला लेन देन भी करना। जनवरी से अब तक आरबीआई ने करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में डाले हैं। इसका असर भी देखने को मिला है। जो बैंक पहले कैश की तंगी से जूझ रहे थे वो अब कैश से भरे हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि मार्च के बाद से सिस्टम में पैसे की जरूरत से भी ज्यादा पैसा हो चुका है और अब आरबीआई एक बार फिर बैंकिंग सिस्टम में एक्स्ट्रा पैसा निकालने जा रहा है। इसके लिए आरबीआई ने 7 दिन की एक नीलामी का ऐलान भी किया है, जिसे कहते हैं VRRR यानी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी। इस नीलामी के जरिए आरबीआई बैंकों से कहेगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और आप उसे कुछ दिनों के लिए हमारे पास जमा करते हैं तो हम आपको उस पर थोड़ा ब्याज तो देंगे ही, लेकिन उस ब्याज की दर तय होगी नीलामी के जरिए। यानी जो बैंक जितने कम ब्याज पर पैसा देने को तैयार हो जाएगा उसकी बोली लगेगी, यानी इसी को कहते हैं VRRR। अब सवाल उठता है कि आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है? असल में आरबीआई नहीं चाहता कि बाजार में इतना ज्यादा पैसा घूमे कि ब्याज दरें बहुत नीचे चली जाएं, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म यानी कुछ दिनों के लिए मिलने वाले कर्ज की दरें बहुत गिर जाती हैं तो बड़े बड़े फाइनेंशियल संस्थान सस्ता पैसा देकर रिस्की कामों में लगाने लगते हैं, जिससे आगे चलकर सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आरबीआई समय समय पर फालतू पैसा खींचकर बैलेंस बनाता है। दूसरी वजह है कमजोर कर्ज मांग। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अप्रैल में बैंकों ने जितना लोन दिया वो पिछले साल के मुकाबले कम था। मतलब लोग कर्ज लेने से बच रहे हैं और कंपनियां भी उतना पैसा नहीं ले रही हैं। जब कर्ज नहीं लिया जा रहा है तो बैंक के पास पैसा होता चला जा रहा है और यही पैसा बाजार में सरप्लस यानी ज्यादा हो गया है। अब यहाँ से कुछ जरूरी सवाल भी खड़े होते हैं। क्या इससे आम लोगों को मिलने वाला जो कर्ज है वो महंगा हो जाएगा? क्या बैंक की ब्याज दरें बदल जाएंगी? और क्या ये कदम सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही उठाए जा रहे हैं या आगे और भी इसमें बड़े बदलाव हो सकते हैं? इन सभी सवालों पर खुद आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि VRR जैसे फैसलों का असर सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही होता है। इसका मतलब ये है कि लंबे समय तक सिस्टम में पैसा मौजूद रहेगा, बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पर्याप्त कैश होगा, लेकिन बाजार को इस नीलामी की
टाइमिंग से थोड़ी हैरानी जरूर हुई है। यही वजह है कि बॉन्ड मार्केट में थोड़ी हलचल भी देखने को मिल रही है। ब्याज दरें हल्की सी ऊपर जा सकती हैं। अब आखिरी सवाल, जो सबसे अहम सवाल है कि आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या निकल सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन या फिर कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो फिलहाल घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आरबीआई ने फिलहाल सिर्फ इतना किया है कि सिस्टम में जितना भी एक्स्ट्रा कैश था, फालतू पैसा था, उसे थोड़े वक्त के लिए खींच लिया गया है, निकाल लिया गया है, ताकि बाजार में संतुलन बना रहे। इसका आपकी ईएमआई पर सीधे असर फिलहाल नहीं होगा, लेकिन आरबीआई का ये कदम ये जरूर बताता है कि वो अब ज्यादा ढील देने वाली नहीं है। अगर आगे भी कर्ज की मांग नहीं बढ़ी तो हो सकता है कि आरबीआई कुछ और कड़े फैसले ले सके, जैसे कि ब्याज दरों को स्थिर करना या फिर बैंक से रखे जाने वाले जो पैसे यानी सीआरआर को वापस से बढ़ाना। तो कुल मिलाकर जब भी बाजार में पैसे की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, आरबीआई उसका तोड़ निकाल लेता है, और जब रफ्तार कम हो जाती है तो वही आरबीआई उसे उसी हिसाब से मैनेज करता है, ताकि हम सबका सफर वो और भी ज्यादा स्मूथ और सही दिशा में चलता रहे। आपको ये डिटेल रिपोर्ट हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप और कौन से सब्जेक्ट्स पे इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट देखना चाहेंगे ये भी हमें बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मनी9।